ड्रामा सिर्फ बिस्मिल की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मासूमा किसी सूरत पर इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रही कि किस तरह रेहाम अपनी जिंदगी में अब भी उसी तरह खुश है जिससे पहले खुश थी। किसी न किसी तरीके से उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती है ताकि जो बातें उसने मासूमा को सुनाई थी वो उसका बदला उससे ले सके। इसीलिए तो वो रोजी को जानबूझकर अपने घर पर काम करने के लिए रखवा लेती है, ये जानते हुए भी कि रोजी पहले रेहाम के घर काम कर चुकी है। लेकिन हकीकत यही है कि वो रोजी के जरिए उसकी शादी की असलियत रेहाम को बताना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। रेहाम तो ये बात किसी सूरत पर कबूल ही नहीं कर पाती। उसका शोहर उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। वो तो पहले ही तोकीर साहब के रवैये को देखकर काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए तो उसने मार्था को तोकीर पर नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका शोहर तो उसके हाथों से निकल चुका है। तोकीर घर पर आता है तो वो मूसा के सामने तोकीर से कहती है कि तोकीर, तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। जब तोकीर अपनी जुबान से इस बात का इकरार नहीं करता तो वो खुद मूसा के सामने तोकीर साहब की शादी का बता देती है कि उसने मासूमा से शादी कर ली है। मूसा काफी ज्यादा हैरान रह जाता है उस लड़की से जिससे उसकी माँ किसी सूरत पर एक आंख भी नहीं पाती, जिससे वो शादी कैसे कर सकते हैं। मूसा अपनी माँ से बदतमीजी से पेश आना शुरू कर देता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान हैं। आपने अपने बेटे और अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा बल्कि अपनी ज़ात के बारे में सोचकर उस जैसी धोखेबाज और झूठी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। जब तक आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए तैयार नहीं होंगे, मेरा और मम्मा का आपसे कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं रहेगा। मूसा इस तरह अपने बाप से बात करता है तो वो रेहाम से कहते हैं, क्या ये तरबियत की है तुमने अपने बेटे की? वो किस तरह मुझसे बात कर रहा है? हाँ, मैंने मासूमा से शादी की है और शादी करना कोई बुरी बात नहीं। मैं ये शादी अगर आपको बता कर करता तो क्या अब दोनों इस बात के लिए रजामत हो जाते? मैं किसी सूरत पर मासूमा को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए तैयार नहीं हो सकता। रेहाम तो हैरान रह जाती है कि मासूमा ने किस तरह तोकीर साहब को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। रेहाम की उन बातों का बदला लेने के लिए इस सब की हकीकत के बारे में सब कुछ रेहाम को बताना चाहती थी। अब रेहाम को इस तरह अजियत और तकलीफ में देखकर मासूमा की खुशी की था नहीं होगी। वो तो यही चाहती थी कि रेहाम को इस बारे में मालूम हो जाए कि मासूमा उसके बराबर की हो गई है क्योंकि उसने तोकीर से शादी कर ली है। लेकिन इधर तो रेहाम इस बात का यकीन करने से कासर है कि कैसे मासूमा ने इतनी चालाकी से तोकीर साहब को अपनी मुट्ठी में कर लिया और वो वीडियोस भी डिलीट करवा दी जो रेहाम ने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मूसा तो अपने दोस्त के बाबा के इस तरह के फैसले के बाद ट्रॉमा से नहीं निकल पाया था और वो ये बात आसानी से कैसे कबूल कर सकता है कि उसके बाबा उसकी माँ के साथ बेवफाई करें। वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब है और किसी सूरत पर अपनी माँ को तकलीफ अजियत पहुँचते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो तो खुद की जान लेने की कोशिश करेगा। आने वाली एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी जा रही हैं।